बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम हसनैन अब्बास है और मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी न्यूज़ से बात कर रहा हूँ। आज जिस चीज़ को मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, इस वक्त इस मार्केट के हिसाब से सबसे हॉट टॉपिक वो वाला है जिसमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट आदमी को मिल रहा है। और चूँकि हम गैर मुल्की लोग जो पाकिस्तानी तारकीन वतन जो दूसरे मुल्कों में रहते हैं, उनको हर वक्त कुछ ना कुछ सोचते हैं कि वो किधर से कुछ पैसा कमा सकते हैं। कुछ पाकिस्तान में जाकर अपनी प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट करते हैं, कुछ किसी बिजनेस में करते हैं। जो थोड़े ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं वो स्टॉक मार्केट्स में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। आप रोशन पाकिस्तान में भी इमरान खान की स्कीम में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं जाके। तो ये जिस चीज़ के मतलब अब मैं बात करना चाह रहा हूँ वो इस वक्त सबसे टॉप पे वो जा रही है। इसका नाम है बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी जिसको बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है क्रिप्टो करेंसी का? कि डिजिटल करेंसी होती है जिसका वजूद नहीं होता। डिजिटल करेंसी है, वजूद नहीं है, हवा में या इंटरनेट में है उसका। इस करेंसी में और नॉर्मल करेंसी में फ़र्क क्या होता है? ये बेसिक चीज़ है जो बहुत बड़ा सवाल है। लोग पूछते जी कि ये बिटकॉइन है क्या चीज़, समझ नहीं आ रही होती। इसकी मैं आपको एक मिसाल दूं। आपके पास बैंक में पैसे पड़े हुए हैं, आपने ये पैसे बी शख्स को भेजने हैं। अब जो पैसे आपके बैंक में पड़े हुए हैं, आप अपने बैंक के मोहताज हैं कि उसमें आप अपने पैसे रखें। आप ट्रांजैक्शन करते हैं, बैंक वाला उसको अप्रूव करता है कि ठीक है जी ये ट्रांजैक्शन जा सकती है। बैंक वाला फिर अगले शख्स को वो पैसे ट्रांसफ़र करता है। क्रिप्टो करेंसी में जो दरमियान में किरदार है बैंक का, ये ख़त्म हो जाता है। इसका मतलब क्रिप्टो करेंसी एक ऐसी करेंसी है जो आपके पास इंटरनेट में या मोबाइल के एप्लीकेशन में मौजूद है। जब आपने ए शख्स ने बी शख्स को देनी है तो उसके दरमियान में कोई बैंक नहीं है, वो डायरेक्ट एक शख्स से दूसरे शख्स को डिलीवर हो सकती है। मतलब नॉर्मल करेंसी में दरमियान में बैंक का होना मौजूद है, एक गवर्नमेंट का होना मौजूद है जो आपकी वैल्यू की गारंटी देती है। क्रिप्टो करेंसी या डिजिटल करेंसी या बिटकॉइन एक करेंसी का नाम है, इसमें और भी काफ़ी ज़्यादा करेंसीज हैं। इसमें दरमियान में किसी चीज़ का थर्ड पार्टी की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ये डायरेक्टली आप लेन देन करते हैं। मैं इसकी थोड़ी सी और awkward सी मिसाल आपको दूं। हमने फिल्मों में देखा कि लोग जुआ खाने में जाते हैं तो वहाँ पे जाके सबसे पहला काम जो करते हैं वो कॉइन खरीदते हैं काउंटर से। कॉइन खरीद के वो टेबल पे जाके बैठे या मशीन में डालें या कुछ भी करें। उसके बाद एक आदमी आ रहा है तो वो कॉइन जो वो दूसरे आदमी को दे रहा है, वो अगर हारेगा तो वो वही कॉइन तीसरे आदमी को देगा। उनके दरमियान में कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि जी इसको मैं दे रहा हूँ तो ये लिखना पढ़ना होगा, इसको मैंने ये करना होगा। वो डायरेक्टली उठा के उसकी जेब में डाल रहा है, वो डायरेक्टली उठा के उसकी पॉकेट में डाल रहा है। आप ये समझ लें कि क्रिप्टो करेंसी इसी तरह की एक चीज़ है कि आपने एक कॉइन खरीदा है, उसके बाद वो कॉइन आप जिसको दें जिसको ना दें वो आपकी मर्जी पे। दरमियान में कोई बैंक नहीं है, दरमियान में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो इसके ऊपर आपकी रोक टोक लगा सके। और इसी चीज़ से दुनिया भर की हुकूमतें खौफजदा हैं कि वो ना उनको टैक्स इस पर देना पड़ता है, लोग देते हैं, ना इनको फीस देनी पड़ती है, कुछ भी नहीं देना पड़ता। तो जब आप आखिर में चाहते हैं कि आप इस कॉइन से लिक्विड मनी लें तो उसके मुख्तलिफ तरीके मैं वो भी वीडियो में आपको बात कर सकता हूँ। तो आपको समझ आ गया क्रिप्टो करेंसी या डिजिटल करेंसी या बिटकॉइन इस चीज़ को कहते हैं जो करेंसी हवा में मौजूद है, जिसको आप बगैर बैंक के ले सकते हैं, बगैर बैंक के दे सकते हैं, बगैर बैंक के आप लोगों को ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। इसमें बैंक का कोई नहीं है, इसलिए इसको डिजिटल करेंसी कहा जाता है। अब नॉर्मल करेंसी में बैंक के अंदर एक सिस्टम होता है जिसके अंदर सारा रिकॉर्ड मौजूद होता है, सर्वर्स जिसको बोलते हैं, जिसमें रिकॉर्ड सारा मौजूद होता है और बैंक ही हर चीज़ को कंट्रोल करता है। जबकि बिटकॉइन में ये चीज़ डिसेंट्रलाइज है। आप अपने कंप्यूटर से ऑपरेट कर रहे हैं तो आपके कंप्यूटर पे भी फीड है, जिसको जा रहा है पैसा, जिससे आप ले रहे हैं या जिसको दे रहे हैं आप पैसा, उसके भी कंप्यूटर में फीड है। तो ये हज़ारों लाखों कंप्यूटर्स में ये चीज़ फीड होती है, सिर्फ एक कंप्यूटर पे ये चीज़ नहीं होती।
और इतना शफाफ होता है कि हर आदमी को पता होता है कि ये पैसा किधर से किधर जा रहा है, किधर से किधर उसमें ट्रांसफर हो रही है। इसको डिसेंट्रलाइज सिस्टम इसको बोला जाता है। ये ब्लॉक चेन है कि मुख्तलिफ जगह पे मुख्तलिफ सिस्टम के अंदर ये फीड होता है उसमें जाके। अब बिटकॉइन इतना ज़्यादा मशहूर क्यों है और इतना ज़्यादा चल क्यों रहा है? इस वक्त इसकी वैल्यू, एक बिटकॉइन की वैल्यू $40,000 है। आज से कुछ साल पहले जब शुरू हुआ था बिटकॉइन, उस वक्त इसको बनाने वाले ने इसकी जो वैल्यू रखी थी वो $1 एक बिटकॉइन के बराबर था। तो आप समझ लिए आज चंद साल पहले जब करेंसी हुई जिसने $1,000 की इन्वेस्टमेंट की और 1,000 बिटकॉइन खरीद लिए, तो आज वो करोड़ों डॉलरों में खेल रहा है, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। और ये काम ऐसा है जो गोल्ड की मार्केट को, सोने की मार्केट को जो मार दे रहा है, जो प्रॉपर्टीज के काम को मार दे रहा है, जो स्टॉक एक्सचेंज के काम को मार दे रहा है। और इस वक्त इसका तखमीना $750 खरब लगाया जा रहा है कि इतनी इन्वेस्टमेंट बिटकॉइंस के अंदर मौजूद हो गई है। और जिसने इसको बनाया उसने इसको इतने आसानी से हर चीज़ रखी है कि हर आदमी आसानी से ले सकता है, आसानी से बेच सकता है, आसानी से ट्रांसफर कर सकता है। शुरू में इसको बनाने में जिन लोगों ने सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाया वो स्मगलरों ने, ब्लैक मनी रखने वालों ने, मनी लॉन्ड्रिंग वालों ने, या आप कह सकें कि जो क्रिमिनल लोग थे उन्होंने इसका बहुत फ़ायदा उठाया। वो जब किसी से तावान वसूल करना हो, जब किसी को किसी चीज़ की पेमेंट करनी हो इलीगल तौर पे, वो कहते हैं ठीक है जी मैं आपको इतने बिटकॉइन शिफ्ट कर देता हूँ ईजिली, कोई रोक टोक नहीं है, किसी गवर्नमेंट कुछ पता नहीं है। तो बाद में जाके कुछ गवर्नमेंट्स ने ऐसा किया है कि उन्होंने बिटकॉइन को अलाउ करना शुरू कर दिया ताकि उस पर उनका चेक होना शुरू हो जाए। तो इस वक्त जो बिटकॉइन है नॉर्मली उसकी जो ट्रांजैक्शन वगैरह है वो नॉर्मली तौर पे कुछ गवर्नमेंट्स उनको कंट्रोल कर सकती है, हर गवर्नमेंट नहीं। वो कंट्रोल क्या कर, वो सिर्फ देख सकते हैं किसको क्या जा रहा है, वो इंटरफेयर उसमें नहीं कर सकते जाके। अब ये बिटकॉइन की वैल्यू इतनी ज़्यादा हुई किस वजह से? सबसे मेन चीज़ है जिसने $1 का खरीदा था कुछ साल पहले, आज वो $40,000 का एक बिटकॉइन है उसको। तो ये वैल्यू उसकी बड़ी क्यों है? इसका मतलब है इस करेंसी पे लोगों का एतमाद है, और एतमाद इतना ज़्यादा है कि डॉलर, पाउंड स्टर्लिंग या यूरो या लीरा या शिलिंग्स, हर किसी करेंसी को उसने मात दे दी है। इवन कि इस करेंसी का वजूद ही नहीं है, फिर भी चूंकि उनको पता है कि ये सिस्टम इतना महफूज है और इस सिस्टम के अंदर आप नुकसान कोई नहीं होने वाला, कोई बैठने पर उनको जिस तरह पंजाबी में कहते हैं पठानी बैठने वाला उसना, और इस वजह से वो करेंसी पे एतमाद हो रहा है और करेंसी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। फिर उसमें जो चीज़ इन्वॉल्व होती है, हमेशा कोई भी बिजनेस जब शुरू होता है या कोई भी इन्वेस्टमेंट शुरू होती है तो सबसे पहले जो इन्वेस्टमेंट उसका जो बिजनेस के चढ़ने का या इन्वेस्टमेंट के चढ़ने का जो तरीकाकार होता है, उसमें पहले थोड़ी सी नफ्सियाती तौर पे इंसान को फील होता है कि यार ये कामयाब होगी या नहीं होगी। कुछ कहते हैं रिस्क ले लो, कामयाब होगा, ये होगा, वो खौफजदा होकर थोड़ी सी वो बिजनेस को ऊपर लेके जाते हैं। जब ये एक लेवल पे ऊपर पहुंचती है तो उस वक्त उस चीज का बूम शुरू हो जाता है कि हर आदमी अंधाधुंध उस चीज की पीछे आना शुरू होता है कि ये इधर तक पहुंची, इसको मैं लेना शुरू कर दूं। जब वो इस लेवल पर पहुंचते हैं लोग तो जो अंधाधुंध शुरू करते हैं तो वो फिर इंतजार करते हैं कि यार कोई अच्छी खबर आए मार्केट में ताकि हमें कुछ फायदा हो। जब उस अच्छी खबरें आनी शुरू होती हैं तो उस वक्त जो रियल बायर्स होते हैं, जो हकीकी तौर पे जो खरीदने वाले होते हैं, वो उस वक्त मैदान में आते हैं कि उसने पहले खौफजदा होने की या बूम की सारी हदें पार कर ली होती हैं और उसके बावजूद स्टिल वो अच्छी खबरें दे रहा होता है कि इसमें इन्वेस्टमेंट जो है काफ़ी ज़्यादा कामयाब हो चल रही है। तो वो रियल बायर्स आते हैं और उस वक्त हकीकी तौर पर उसकी डिमांड शुरू होती है। और यही चीज़ इस वक्त बिटकॉइन के मुतालिक चल रही है कि उसने पिछले 6 महीनों में $20,000 एक बिटकॉइन की कीमत ऊपर गई है। 6 या 9 महीने में बिटकॉइन की कीमत ऊपर गई है, तो ये उसकी डिमांड है। और इस वक्त हम €40,000 फी बिटकॉइन पे खड़े हुए हैं उस चीज़ में आके। जैसे मैंने पहले बताया, इसको यूज़ करने वाले लोग मैक्सिमम 2 नंबर से क्रिमिनल्स हैं। ये एक चीज़ हो सकती है, लेकिन कुछ गवर्नमेंट्स
लीगलाइज नहीं कर रही लेकिन अलाउ कर रही हैं। फॉर एग्जांपल जर्मनी ने उसको अलाउ किया हुआ है। आप जर्मनी में रह के तो आप बिटकॉइन खरीद सकते हैं, अभी अमेरिका में आप रह के खरीद सकते हैं। अब चीज़ ये कि इसको खरीदा किस तरह जाता है। मैं आपको जो मशवरा दूंगा वो ये कि पहले आप पूरी सर्च करें इन्वेस्टमेंट करने से पहले या ख़रीदने से पहले, और हर चीज़ को परखें जाके कि ये चीज़ किसी आपकी काबिल है, आप उसको समझ सकते हैं, आप मार्केट को समझ सकते हैं, उसकी सिचुएशन को समझ सकते हैं। मैंने पाकिस्तान में प्रॉपर्टी का बहुत ज़्यादा बिजनेस किया हुआ है, मैंने स्वीडन में भी हल्का फुल्का शुरू कर रहा हूँ। तो मैं अभी भी डर के हमारे बिटकॉइन में हाथ नहीं डाल रहा कि मुझे उसकी 100% समझ नहीं आ रही, और मार्केट इतनी हाई हो गई है कि उसको लेना अफोर्ड करना बहुत मुश्किल हो रहा है। पहले उसको समझें, उसको पढ़ें, उसको देखें, उसका ट्रेंड देखें, वो ऊपर जा रही है नीचे जा रही है, फिर उसके मुतालिक सोचें कि आपने खरीदना है इसको या नहीं खरीदना। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ बिटकॉइन के सिंपल एप्लीकेशन डाउनलोड होती है इसकी, यानी कि आप वेबसाइट पे चले जाए bitcoin.com पे, तो उसमें आप जाके अपना अकाउंट बना के तो आप खरीद सकते हैं। आपके बैंक से डायरेक्ट पैसा उस बैंक में जा सकता है। जब आप खरीद के रखना चाहते हैं, आप किसी को शेयर कर देना चाहते हैं, तो जिसके पास बैंक बिटकॉइन का अकाउंट है उसको आप डायरेक्टली भेज सकते हैं, कोई उसमें फीस नहीं है। जब आप विदड्रॉल करना चाहते हैं उसमें वो 1% चार्जेस लेते हैं अगर वो एक अमाउंट से ऊपर चली जाए तो। उसमें लास्ट में चीज़ है कि आप विड्रॉल जो है वो लास्ट आइटम जो है वो एटीएम मशीन से भी कर सकते हैं। कुछ मुल्कों में एटीएम की मशीनें लगी हुई हैं जिसमें आप अपने मोबाइल एप्लीकेशन से जाके मशीन में अपना नंबर डालेंगे और उसके बाद आप उससे पैसे निकाल सकते हैं 2000 पर टाइम, और एक हफ्ते में मैक्सिमम 7000 यूरो। तो मैं आपको लास्ट टाइम रिपीट करूँ, अगर आपने लेना है तो आप इसके मुताबिक फुल सोचें। मैंने आपको जनरली एक आइडिया दिया है कि बिटकॉइन इसलिए एक हॉट टॉपिक चल रहा है इस वक्त, और खुसूसन हम पाकिस्तानियों को ये पता होना चाहिए कि बिटकॉइन है क्या चीज़ और किस तरह काम करती है। अपना ख्याल रखिएगा, मेरे लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।